बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। और आज हम जो है इन टॉपिक का थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रिलेशन बिटवीन दीज 3 पैरामीटर्स। और फिर इसी को बेस बनाकर हम तकरीबन आज हम 50 MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल टर्न बाय ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास ये एक सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जो इसने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये बॉडी जो है जितना भी एंगल को कवर करता है ये वाला, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके हमारे पास यूनिट क्या है? इसके हमारे पास यूनिट है डिग्री, रेडियन, रिवोल्यूशन एंड सो ऑन। चूँकि हमें मालूम है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सो इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0, l0, t0 मीन्स इट विल बी डायमेंशनलेस। रिमेंबर, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्रीट एज ए स्केलर इफ मैग्नीट्यूड इज लार्ज एंड विल बी कंसिडर ए वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड स्मॉल। क्या मतलब? हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमें मालूम है कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। अब अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास लार्ज हो तो फिर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास स्मॉल हो तो फिर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सो मीन्स इसको हम स्केलर भी ट्रीट कर सकते हैं और वेक्टर भी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो और उस सर्कुलर पाथ में जब भी बॉडी मूव करता हो और इसकी जो वेक्टर बनता हो उसकी डायरेक्शन उस प्लेन पर, उस सर्कुलर प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो फिर उस वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज स्मॉल देन इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ to the plane of the circle. Relation between linear displacement and angular displacement. So this is the well-known relation between linear displacement is radius vector r and angular displacement theta. Correct? नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। सो सिंपली मीन्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो, जितने टाइम में कवर करता हो, अगर इसका हम रेशो ले लें तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और ओमेगा भी हमारे पास एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर होता है। And the dimension of angular velocity will be what? As this is a dimensionless quantity because supplementary quantity and the time dimension is t. So dimension of angular velocity equal to m0, l0 and t inverse. And the unit of angular velocity will be what? Radian per second, degree per second, revolution per second and so on. And the relation between linear velocity and angular velocity is this one. अगर हमारे पास angular velocity मालूम हो, radius मालूम हो तो इसे हम लीनियर वेलोसिटी को इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज द वेल नोन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर आर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो सिंपली जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें वेरिएशन आता हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then we say the body having angular acceleration alpha. So angular acceleration alpha is nothing but a change in angular velocity divided by time t. और इसकी जो हमारे पास यूनिट होगी वो क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? m0, l0 into t power -2. Now the relation between linear acceleration and angular acceleration, हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन या इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज़ नोन एज रेडियस वेक्टर आर। सो द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और उसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसमें वेरिएशन आता हो, उसमें चेंज आता हो तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अगर हमारे पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस दौरान इस बॉडी की जो हमारे पास है इसकी टू टाइप एक्सेलरेशन होगी। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरी को हम बोलते हैं सेंटीपीड एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और यहाँ पर एक बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी is increase or decrease, means velocity is change, then the motion of this body is known as non-uniform circular motion। तो हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो और उसकी वेलोसिटी में जो है चेंज आता हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता हो, तो इस चेंज की वजह से इसमें टू टाइप एक्सेलरेशन होगी। एक को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन या वेलोसिटी के पैरेलल हो लीनियर वेलोसिटी की, या जिसका डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट हो, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक और टाइप एक्सेलरेशन इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, विद डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर इसको देखें हम, ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है, तो इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम इसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी हमारे पास क्या होगी, ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंटीपीटल स्क्वायर 1/2। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, the cross product of angular acceleration and radius vector r is known as tangential acceleration. It act along the tangent to the circular path at p and the plane of the circular path. Now centripetal acceleration क्या होता है, if you multiply the angular velocity of an object and its linear velocity, then we obtain the centripetal acceleration ac equal to omega cross v. It is called centripetal acceleration of the particle at p. It act along the radius of the particle at p. Now the relation between tangential acceleration, net acceleration and centripetal acceleration, हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो उसका सेंटीपीटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, मींस द मोशन इज़ नॉन सर्कुलर, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो, तो ऑटोमेटिकली इसका टोटल एक्सेलरेशन जो होता है ए इक्वल टू व्हाट क्या होता है, ए इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर 1/2। तो अगर इस दोनों को हम ज़ीरो यहाँ पर पुट करें, सो वी ऑब्टेन ए इक्वल टू ज़ीरो। So this is possible only if the body move with uniform translatory motion। So हमें मालूम है हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हो on a straight line, then its net acceleration is zero, this one, and its tangential acceleration is zero because there is no change in velocity। centripetal acceleration is zero because there is no change in direction of the velocity। तो याद रखिए सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो होता है वो बॉडी में उस वक्त पैदा होगा जब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होता हो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी में उस वक्त पैदा होगा जब बॉडी की डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी जो वेलोसिटी हो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आता हो। नाउ ए द सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो, मींस द डायरेक्शन of the body is remain constant, correct, but its velocity of magnitude is changed, then net acceleration equal to at and accelerated translatory motion. The body will be considered a accelerated translatory motion if it satisfies this condition, a tangential is non-zero, a centripetal equal to zero। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी हो वो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन उसकी नॉन ज़ीरो हो, तो ज़ाहिर बात है नॉन ज़ीरो कब होगा, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आता हो, और इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इक्वल टू ए सी, मीन्स द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी हो उसकी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन में भी चेंज आता हो, मीन्स नॉन ज़ीरो हो, तो ऑटोमेटिकली द मोशन विल बी कंसिडर नॉन ट्रांसलेटरी मोशन विल कंसिडर सर्कुलर मोशन। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो हो, मीन्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता हो, करेक्ट। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ द बॉडी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म velocity in a circular path। So net acceleration equal to ac plus at whole 1/2। So इससे बहुत से MCQ जो है हमारे पास पॉसिबल है, जो उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अब याद रखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी जो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास एक्सियल वेक्टर होता है। तो याद रखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये वाला इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर इस हम अपने हाथ के चारों उंगलियों को इस तरफ घुमाए तो हमारा जो थंब रहेगा राइट हैंड का वो अपर रहेगा, मींस द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन।
तो याद रखिए ओमेगा इज नोन एज एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ए डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. Similarly, the direction of alpha is also perpendicular to this plane, so alpha is also known as axial vector quantity. So axial vector वो होता है जिसकी डायरेक्शन किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर हो. तो याद रखें हमारे पास कोई भी एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता हो और वो एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कल में मूव करता हो, तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ आवर थंब इज इन दिस डायरेक्शन. So in this direction, this direction is the direction of angular velocity as well as angular acceleration. It means if the speed of the body, angular velocity of the body is increased, then angular acceleration and angular velocity having same direction. But if the angular velocity of the body is decreased, then the direction of angular velocity will be remain same, but the direction of angular acceleration direction will be reverse. इस केस को देखिए हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आता है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी बाय यूजिंग राइट हैंड रूल्स एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी रिवर्स इन दिस डायरेक्शन. Now there are some other important equation which is used in a circular motion. सो याद रखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई हो, करेक्ट. आफ्टर टाइम टी इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा एफ हो. सो ज़ाहिर बात है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो इसमें एक्सेलरेशन होगा. तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इफ वी नो द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल या द मैग्नीट्यूड ऑफ angular acceleration and time t. So omega I equal to omega I plus alpha t. This is known as first equation of kinematics for a circular path. Similarly हमारे पास जो है when a body move in a circular path then its angular displacement theta equal to omega I t plus half alpha t square, and this is the second equation of kinematics for rotatory motion. Similarly third equation of kinematics 2a is equal to v square minus va square become 2 alpha theta equal to omega f square minus omega I square. This is the third equation of kinematics, and this is the angular displacement cover in nth second equal to omega naught plus alpha by 2 2n minus 1. इसकी बेस पर हम वेरियस MCQs को सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें समझने में आसानी हो जाएगी जब हम इससे वेरियस MCQs को सॉल्व करें. तो याद है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, मीन्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होता हो एंगुलर वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन वी यूज़ दिस रिलेशन. सिंपल रिप्लेस दिस प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाई माइनस. सो दीज आर द 4 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स which will be used in the case of retarded motion या decelerated motion. Now याद रखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो और हमें मालूम करना हो कि इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो हम मज़ीद 4 इक्वेशन को डिस्कस करेंगे. हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को इस 4 इक्वेशन से मालूम करेंगे. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन याद रखिए वो थीटा 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कितनी रफ्तार से, विद ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से. देन कवर थीटा 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रफ्तार से, विद ओमेगा 2. मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर करता हो बट डिफरेंट एंगुलर स्पीड से कवर करता हो. अगर हमें कहा जाए कि इसकी एंगुलर एवरेज स्पीड मालूम करेंगे तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे 2 omega 1 omega 2 divided by omega 1 plus omega 2. So this is the average angular velocity formula if the body move with different angular velocity but cover equal angular displacement. Similarly case number 2, if a body move with angular velocity omega 1 per time t1, then move with omega 2 per time t2, then with omega 3 per time t3, means डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से कोई भी एक बॉडी मूव करता हो, अगर हमें मालूम करना हो कि इसकी एंगुलर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे ओमेगा 1 t1 प्लस ओमेगा t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 एंड सो ऑन. दिस केस नंबर 2. एंड सिमिलरली केस नंबर 3, इफ ए बॉडी move with angular velocity omega 1 per time t1, then move with angular velocity omega 2 per time t2, then move with angular velocity omega 3 per time t3, means टाइम इंटरवल बॉडी का सेम हो लेकिन एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो इस केस में हम एंगुलर वेलोसिटी को इस फार्मूले से मालूम करेंगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n डिवाइड बाय n. करेक्ट. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो,
और डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता हो, ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 नॉट इक्वल टू ओमेगा 3 बट कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन वी find the average angular velocity by this formula 3 omega 1 omega 2 omega 3 divided by omega 1 plus omega 1 omega 2 plus omega 2 omega 3 plus omega 3 omega 1। और याद रखिए ये सारे केसेस 4 केसेस को हमने चैप्टर नंबर 3 में ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी डिस्कस किया है। तो वही जो 4 इक्वेशन है ट्रांसलेटरी मोशन में या चैप्टर नंबर 3 में जो ये चार केसेस हमने डिस्कस किए हैं, तो सिंपली हमने वहाँ पर जो है वेलोसिटी v को लगाया था। यहाँ पर जो है सारी वेलोसिटी या स्पीड का जो टर्म है v, वो सारे चैप्टर नंबर 3 में जितनी भी v टर्म है उसको ओमेगा से रिप्लेस करें तो वी obtain these 4 cases। So these are the 4 cases which used in case of rotatory or circular motion। Now by using all these quick review we can try to solve various MCQs step by step। So let's start। So MCQ number 5.1, a flywheel start rotating from rest with uniform angular acceleration of magnitude 5 radian per second square। What is angular displacement of flywheel in the 4th second? क्वेश्चन में हमें मालूम करना है हमारे पास एक फ्लाई व्हील है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से, करेक्ट, और किस एक्सेलरेशन से, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हमने मालूम करना है कि 4 सेकंड में ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। सो वी नो दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन n सेकंड इक्वल टू थीटा n इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 2 n माइनस 1। सो ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा इज 5, n इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन 4 सेकंड इक्वल टू 17.5 रेडियन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सॉरी 17.5 radian per second। This one correct option is B, C is not correct because 17.5 radian per second, this is the unit of angular velocity and we need to find out the angular displacement। So the correct option is B, 17.5 radian। MCQ number 5.2, which of the following have different units but same dimension। तो याद रखिए हमने एक ऐसी ऑप्शन को तलाश करना है जिसकी यूनिट डिफरेंट हो लेकिन डायमेंशन सेम हो। तो याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका डायमेंशन हमारे पास क्या है, इसका डायमेंशन है टी इनवर्स और लीनियर वेलोसिटी का है एल टी इनवर्स, करेक्ट। और इसका जो यूनिट है हमारे पास है रेडियन पर सेकंड और इसका जो यूनिट है हमारे पास है मीटर पर सेकंड। सो बोथ हैव डिफरेंट यूनिट एंड डिफरेंट डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, आप याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी का जो है इसका यूनिट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का जो है इसका यूनिट हमारे पास क्या है 1/सेकंड या हर्ट्ज। सो बोथ हैव डिफरेंट यूनिट्स। अब इसके डायमेंशन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास टी इनवर्स क्योंकि रेडियन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है हमारे पास टी इनवर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली angular acceleration and angular velocity, so angular acceleration अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी, इसका जो यूनिट है एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका यूनिट हमारे पास है रेडियन पर सेकंड। सो बोथ हैव डिफरेंट यूनिट्स, नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी हैव डिफरेंट यूनिट बट सेम डायमेंशन। MCQ number 5.3, if omega e and omega h are the angular velocity of the earth rotating about its own x-axis and the hour hand of the clock respectively, then omega e angular velocity of earth equal to 2 omega h, angular velocity of the earth equal to omega h, angular velocity of the earth equal to half omega h, none of these। क्वेश्चन में हमें मालूम करना है हमारे पास एक अर्थ है, करेक्ट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है ओमेगा ई है, और दूसरे हमारे पास वॉच है जिसका एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है ओमेगा एच है। हमने मालूम करना है कि ओमेगा ई जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वो किस के बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड। तो याद रखिए वी नो दैट द जनरल रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा थीटा बाई टी। सो 2 पाई या थीटा इक्वल टू पावर 1 कंप्लीट रोटेशन, थीटा इक्वल 2 पाई एंड टी इक्वल टू टाइम पीरियड टी। सो वी नो दैट
The Earth complete one rotation या cover angular displacement 2 pi radian and how much time in 24 hour। हमें मालूम है कि अर्थ जो है वो अपने एक्स एक्सिस के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में कवर करता है 24 आवर में। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, करेक्ट, सो सिंपली ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 24h। इसी तरह हमारे पास जो है घड़ी है, वॉच है, और उसमें जो सुई है, घंटों वाली जो सुई है, वो घंटों वाली सुई जो है, वो घंटों वाली जो नीडल है, वो एक रोटेशन कितने टाइम में कवर करता है 12 आवर में। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड इक्वल टू व्हाट 2 पाई, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय 12 आवर। सो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन 1 ओमेगा इक्वल टू 1/2 ओमेगा एच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द hour hand of a clock. So the correct option is option C. MCQ number 5.4, a pen is making 600 revolution per minute. If after some time it make 1200 revolution per minute, then increase in angular velocity will be what? So angular velocity हमने मालूम करना है, हमारे पास कोई भी एक पेन है जिसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है हमारे पास, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये है, तो इसमें कितना चेंज आ गया या एंगुलर वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आ गया। तो सिंपली चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, ओमेगा एफ इक्वल टू 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट माइनस ओमेगा आई इक्वल टू 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। सो वी ऑब्टेन 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, एंड पर मिनट 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। सो मिनट की जगह हम 60 को पुट करेंगे। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, 1 रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। सो वी ऑब्टेन 20 पाई रेडियन पर सेकंड is the increase in angular velocity of an body or pen which move initially with 600 revolution per minute and then finally with 1200 revolution per minute. MCQ number 5.5, angular velocity of our arm of a clock in radian per second will be what? क्वेश्चन में हमें मालूम करना है कि हमारे पास ये एक वॉच है, करेक्ट, इसमें हमारे पास ये जो है आवर आर्म है या आवर हैंड है, ओ सुई जो घंटों वाली हो, तो हमें मालूम है ये सुई जो है 12 घंटे बाद वापस अपनी पोजीशन को पहुंच जाएगी। तो हमें मालूम करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। सो अगर ये सुई जो है, ये नीडल यहाँ से स्टार्ट करे और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाए, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 पाई रेडियन, कितने टाइम में 12 आवर में। सो हमें मालूम करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट रेडियन पर सेकंड में मालूम करना है। सो वी नो दैट 12 आवर या आवर की जगह हम 3600 सेकंड को रिप्लेस करें। इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस, वी ऑब्टेन 5 रेडियन divided by 21600 second. So this is the angular velocity of what? Of our arm of a clock in radian per second. MCQ number 5.6, the difference between angular speed of minute hand and second hand of a clock will be what? हमें मालूम करना है, हमारे पास ये एक वॉच है, इसमें 2 नीडल है, एक है मिनटों वाली और दूसरा है सेकंड वाली। तो हमें मालूम करना है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। हमने मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी को मालूम करना है और सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी को मालूम करना है और फिर उसका डिफरेंस मालूम करना है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट द सेकंड हैंड या सेकंडों की जो नीडल है वो एक रोटेशन कितने टाइम में कवर करता है 2 पाई रेडियन, या 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में कवर करता है 60 सेकंड में। सो पाई ओवर 30 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 2 पाई डिवाइड बाई, और मिनटों वाली जो है ये एक चक्कर कितने टाइम में कवर करता है 60 मिनट में। सो 60 मिनट को अगर हम एक सेकंड में एक्सप्रेस करें, सो 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकंड। So the angular velocity of minute hand equal to pi over 1800। अब हमने डिफरेंस मालूम करना है। सो डेल ओमेगा इक्वल टू व्हाट, दिस माइनस दिस। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, वी ऑब्टेन 59 पाई रेडियन ओवर 1800 सेकंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड।
MCQ number 5.7, the angular speed of a flywheel making 120 revolution per minute will be what? हमारे पास एक फ्लाई व्हील है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ये है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है रेडियन पर सेकंड में. सो वी नो दैट 1 revolution equal to 2 pi radian and 1 minute equal to 60 second. Put here we obtain 4 pi radian per second. So the correct option is option B, means 120 revolution per minute equal to what? 4 pi radian per second. MCQ number 5.8, in case of uniform circular motion the acceleration and velocity will be what? तो याद रहे कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हो तो इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी. लेकिन उसकी जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है हमारे पास नॉन ज़ीरो होगी. और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, इसको अगर हम इस तरह ट्रा करें, द बॉडी मूव इन दिस सर्कुलर पाथ. So direction of centripetal acceleration toward the center and direction of the velocity is tangent to the circle. So both make angle what? 90 degree. Correct? So when a body move in a circular path with uniform motion, then its acceleration will be perpendicular to the velocity. MCQ number 5.9. Two particles A and B are moving in uniform circular motion by concentric circle of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A and angular speed of B will be what? क्वेश्चन में है मालूम करना है हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव करता है. एक का रेडियस हमारे पास RA है, दूसरी का रेडियस RB है. एक का वेलोसिटी है VA, दूसरी का वेलोसिटी है VB. दोनों जो है एक ही टाइम में एक सर्कल एक चक्कर को या एक रिवोल्यूशन को एक ही टाइम में कंप्लीट करता है. मीन द टाइम पीरियड आर सेम. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? सो एंगुलर वेलोसिटी जनरली डिफाइंड एज 2 pi divided by t, or t equal to 2 pi by omega. Time period of particle A and particle B are what? So Ta is the time period, the time required for a particle to complete a circular path. So Ta equal to 2 pi divided by omega A. Similarly, the time taken by the particle B to complete a circle Tb equal to 2 pi divided by omega B. As given condition, the time period both have same. So Ta equal to Tb. Ta की जगह 2 pi by omega A को पुट करें, Tb की जगह 2 pi omega B को पुट करें. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें. So we obtain the ratio between two angular velocity of two particle A and B equal to 1:1. So the correct option is option D. MCQ number 5.10. A particle starting from rest move in a circle of radius r at attain a velocity of v0 meter per second and nth round. Its angular acceleration will be what? हमें मालूम करना है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद दिस वेलोसिटी. nth राउंड बाद जो है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी? तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को मालूम करना है. सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करें, ओमेगा एफ इक्वल टू वी नॉट बाई आर को पुट करें बिकॉज वी नो दैट वी इक्वल टू आर ओमेगा. सो ओमेगा इक्वल टू वी नॉट बाई आर. नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड nth राउंड हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और nth राउंड में जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो क्या होगा? थीटा इक्वल 2 पाई n. फर्स्ट राउंड सो थीटा इक्वल 2 पाई, सेकंड राउंड 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड राउंड 2 pi multiplied by n. So this is n shows the nth round. So the angular displacement in nth round equal 2 pi n. अब इस जगह पर अल्फा को अल्फा ही रहने दे, थीटा की जगह 2 pi n को पुट करें, ओमेगा एफ की जगह वी नॉट बाई आर को पुट करें, यहाँ इसको 0 को पुट करें, यहाँ पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें. सो द एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर nth राउंड इक्वल टू v naught square divided by 4 pi n r square, and this is the general formula for angular acceleration of a body when start from rest and nth round. So the correct option is option 4 pi n r square. Option number 4 pi, this one, option B. MCQ number 5.11. A particle starting from rest move in a circle of radius 2 meter at attain a velocity 5 meter per second and 10 round. What will be the angular acceleration? So याद रखिए ये इक्वेशन जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वो nth राउंड के लिए है. तो
10th राउंड के बाद एक बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी अगर हमें वी नॉट भी मालूम हो और आर भी मालूम हो। तो इससे वेरियस MCQs पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है वी नॉट की वैल्यू को पुट करें, एन की वैल्यू को पुट करें, 10th राउंड आर की वैल्यू को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सो वी हैव 10 अल्फा इक्वल टू 0.05 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द angular acceleration of a body when start from rest and move with velocity 5 meter per second of radius 2 meter in 10th round. So option C is correct. MCQ number 5.12. A particle starting from rest move in a circle of radius 0.5 meter, attain a velocity of 10 meter per second, and fourth round its angular acceleration will be what? Again same procedure है। फोर्थ राउंड में हमने एक एंगुलर एक्सेलरेशन को मालूम करना है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, रेडियस इज 0.5 एंड n इक्वल टू 4। सो पुटिंग द वैल्यूज वी obtain अल्फा इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन nth राउंड। MCQ number 5.13. An electron is moving in a circle of radius 2 meter with a speed this one. Find the acceleration of the electron. So using centripetal acceleration formula, A equal to V square by R. So we obtain acceleration equal to 8 meter per second square. So the correct option is option A. MCQ number 5.14. If the length of second hand of a clock is 10 centimeter, the speed is in centimeter per second is nearly what? क्वेश्चन में हमें मालूम करना है हमारे पास ये क्लॉक है और यहाँ पर जो सेकंड वाली आर्म है उसकी हमने स्पीड को मालूम करना है किस चीज़ में? सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर इसकी लेंथ हमारे पास क्या हो? 10 सेंटीमीटर हो। तो वी नो दैट V इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई डिवाइड बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई मीन्स 1 complete rotation covered by the second hand and time how much? 60 second. So V equal to 10 centimeter, 2 multiplied by 3.14 और टाइम की जगह हम 60 सेकंड को पुट करेंगे क्योंकि सेकंड का जो आर्म है वो एक रोटेशन कितने टाइम में कवर करता है? 60 सेकंड में। By simplify this we obtain 1 centimeter per second. So the correct option is option D. MCQ number 5.15. If the length of our hand of a clock is 20 centimeter, the speed of its nearly what? तो याद रखिए अब हमने जो है हमारे पास कोई भी एक क्लॉक है और इसमें जो घंटों वाली नीडल है उसकी स्पीड को मालूम करना है, लीनियर स्पीड। सो वी नो दैट V इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है हमारे पास? जो आवर हैंड है, जो आवर हैंड के जो आर्म है उसका लेंथ है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। ओमेगा की जगह हम 2 पाई बाई टी को पुट करेंगे एंड वी नो दैट द आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 12 आवर और 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 आवर और 12 आवर इक्वल टू द स्पीड ऑफ स्टेप 12 आवर। तो यहाँ पर जो है हम 12 आवर को पुट करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 12 आवर, ये हो जाएगा 0.2 मीटर 2 पाई और 12 आवर, 12 को एज इट इज़ और वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 3600। तो इसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं होगा, या आप लोग ट्राई करें, इसको सॉल्व करें। सो इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, x मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो है मैंने जो है मिनट हैंड, अगर याद रखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरह हो इफ़ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड तो फिर ठीक है। मिनट हैंड जो है वो कितना टाइम लेता है पर कंप्लीटिंग वन रोटेशन? 3600। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1.7 10 पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इफ इट्स लेंथ इक्वल 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मिनट हैंड की जगह आवर हैंड हो तो फिर ये 3600 की जगह हम क्या पुट करेंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाई 3600 बिकॉज वी नो दैट वन आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 12 आवर एंड 12 आवर 12 एज इट इज़ इन आवर की जगह हम 3600 को पुट करेंगे। सो वी हैव 10 x मीटर पर सेकंड। MCQ number 5.16. A particle is moving uniformly in a circular path of radius r. When it moves through an angular displacement theta, then the magnitude of the corresponding linear displacement will be what? 2r cos theta, 2r sin theta, 2r tangent theta.
तो याद रखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास ये एक पार्टिकल है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ए से आ गया बी तक, कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल, करेक्ट। तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये वाला ए टू बी डायरेक्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो है ये थीटा एंगल को कवर किया, तो थीटा जो है यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रा किया, सो दिस थीटा बिकम दिस वन थीटा बाई 2 and this also become theta by 2, and we know that this is our radius r and this is our perpendicular and this is perpendicular and this is right angle triangle। so हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, एक हो गया सी बी डी और दूसरा हो गया सी डी ए। तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास क्या है, वो लेंथ हमारे पास है आर साइन थीटा बाई 2, और इसकी जो लेंथ हमारे पास क्या है वो भी हमारे पास है आर साइन थीटा बाई 2। सो ये आर साइन थीटा बाई 2, दिस इज द लेंथ फ्रॉम बी टू डी एंड द लेंथ फ्रॉम डी टू ए आर साइन थीटा बाई 2 एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस आर साइन थीटा बाई 2 एंड दिस आर साइन थीटा बाई 2 को ऐड करें, सो वी ऑब्टेन 2r sin theta by 2, 2r sin theta by 2. This is the general formula, correct? The shortest distance between point A and B equal to 2r sin theta by 2. So the correct option is option C. MCQ number 5.17. A particle is moving uniformly in a circular path of radius 2 meter. When it moves through an angular displacement 60 degree, the magnitude of the corresponding linear displacement will be what? तो वेरी सिंपल, इस इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास क्या है 2 मीटर, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, सो वी ऑब्टेन इस इक्वल टू 2 मीटर। इसको हम इस इक्वेशन में से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको अगर हम अल्टरनेट इस इक्वेशन से सॉल्व करें तो भी कर सकते हैं। फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2, सो 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा की जगह हम 60 को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी ऑब्टेन 2 मीटर, करेक्ट। सो अगर इसको हम इस रिलेशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मालूम करें या इससे मालूम करें तो रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर सिर्फ थीटा की जगह 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास जो थीटा के है वो रेडियन। सो बोथ जो है इस इक्वल टू आर थीटा एंड इस इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, दिस शो द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, बोथ हैव सेम रिजल्ट। MCQ number 5.18. A rotating wheel change angular velocity from 1800 revolution per minute to 3000 revolution per minute in 20 seconds. What is angular acceleration? So angular acceleration क्या होता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टाइम। ओमेगा एफ हमारे पास, ओमेगा आई हमारे पास क्या है 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करें। सिमिलरली ओमेगा एफ कितना है 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करें, टाइम हमारे पास 20 सेकंड है। सो अल्फा इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टाइम, यहाँ वैल्यू पुट करें, सो वी ऑब्टेन अल्फा इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 5.19. A particle move in a circle of radius 5 cm with constant speed and time period 0.2 second, 0.25 second, 0.25 second. The acceleration of the particle will be what? So A equal to r omega square, r given है, ओमेगा क्या है 2 पाई डिवाइड बाई टाइम, 2 पाई डिवाइड बाई टी की जगह 0.2 पाई को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन the centripetal acceleration A equal to 5 meter per second square, f length equal to या radius equal to 5 centimeter and time equal to 0.2 pi second. And MCQ number 5.20. A wheel is rotating 900 revolution per minute about its x-axis. When the power is cut off, it's come to rest in 1 minute. The angular retardation will be what? So angular acceleration क्या होता है ओमेगा आई माइनस ओमेगा आई बाई टाइम, यहाँ पर वैल्यू को पुट करें, ओमेगा एफ 0, ओमेगा आई इक्वल टू 900 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको रेडियन सेकंड में कन्वर्ट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट कंप्लीट 900 रिवोल्यूशन पर मिनट या मूव विद velocity, initial velocity 900 revolution per minute and come and rest after 1 minute. So then its retardation or acceleration equal to what? Alpha equal to pi over 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ हम माइनस को पुट करें तो वी दिस माइनस शोज दैट द एक्सेलरेशन इज रिटार्डेड या एक्सेलरेशन इज डिक्रीजेज या वेलोसिटी इज डिक्रीजेज। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 5.21.
If angular velocity omega equal to 4I plus 3j and radius vector r equal to 2j, then linear velocity will be what? तो हमें मालूम है linear velocity क्या होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर. सो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करें, रेडियस की वैल्यू को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन linear velocity equal to 8k. So the correct option is option B. MCQ number 5.22. Three particles of a rigid body rotating about a fixed x-axis are located at 5 cm, 10 cm, 15 cm from the axis of rotation. Which particle has greatest tangential velocity? So याद रखिए tangential velocity क्या होता है, v equal to r ओमेगा या v is proportional to r. तो हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक पार्टिकल है, ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दूसरा पार्टिकल है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर के पास पर है, और तीसरा हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, और ये तीनों जो है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं. तो याद रखिए जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर. सो ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट because all have complete one rotation in equal time. So tangential velocity will be greatest per particle which length equal to 15 centimeter. MCQ number 5.23. The ratio of angular speed of minute hand and hour hand of a watch will be what? तो हमने मालूम करना है, हमारे पास एक घड़ी है, उसमें दो नीडल है, एक है हमारे पास मिनट हैंड का, दूसरा है हमारे पास आवर हैंड का. तो हमें मालूम करना है कि इस दोनों का एंगुलर वेलोसिटी रेशो क्या होगा. सो एंगुलर वेलोसिटी पर मिनट हैंड इक्वल टू व्हाट, थीटा डिवाइड बाय टाइम, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय टाइम, करेक्ट. एंड सिमिलरली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टाइम एंड आवर. सो इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करें, सो 2 पाई डिवाइड बाय टाइम एंड मिनट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड आवर डिवाइड बाय 2 पाई. 2 पाई कैंसिल एंड टाइम एंड आवर इक्वल टू 3600 सेकंड एंड टाइम एंड मिनट इक्वल टू 60 seconds, because the hour hand complete one rotation and time how much time, 3600 seconds, and minute hand complete one rotation and 60 seconds. So this will be the result 60:1. Next MCQ हमारे पास MCQ number 5.24. If a pen is switched on, then its angular acceleration and angular velocity will be parallel. तो याद है हमारे पास कोई भी एक पेन हो और इसको हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और जब भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होता हो तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. MCQ number 5.25. When a body move in a circle, the angle between its linear velocity and angular velocity will be what? We know that V equal to omega cross r. When a body move in a circular path, then velocity will be perpendicular to angular velocity. याद रखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, एक सर्कल में मूव करता हो, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होती है. MCQ number 5.26. A wheel start from rest and rotate with uniform acceleration of this one. What will be angular displacement in pep second? So using the nth second formula या displacement cover and nth second theta n equal to omega naught plus alpha by 2 2n minus 1. Putting values we obtain 27 revolution. MCQ number 5.27. A wheel having initial angular velocity 5 radian per second, if its angular acceleration is uniform of magnitude 10 radian per second square, then angular displacement in 6 seconds will be what? So angular displacement in nth second equal to omega naught plus alpha by 2 2n minus 1. Omega naught is the initial angular velocity, alpha is angular acceleration, and n is equal to 6 seconds. So putting this we obtain 60 radian. MCQ number 5.28. A ball is rotated in a circle path of radius 5 cm in two intervals such that it covers 50 radian angular displacement with angular speed 20 radian per second and 50 radian with angular speed 40 radian per second. Its average angular velocity will be what? अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एक बॉडी है
जो 50 रेडियन डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है विद वेलोसिटी व्हाट 20 रेडियन पर सेकंड से, और फिर जो है 50 रेडियन डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है विद वेलोसिटी 40 रेडियन पर सेकंड से। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो याद रखिए व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर सेम and angular velocity are different, then average angular velocity formula is 2 omega 1 omega 2 divided by omega 1 plus omega 2। so omega 1 की 20 भी रिपोर्ट करें, omega 2 की 40 रिपोर्ट करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सो दिस विल बी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन व्हील या बॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 5.29, a ball move in a circular path such that it move with angular speed 10 revolution per second per time 10 second, then move with 20 revolution per second per time 4 second, its average speed will be what। तो याद है कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता हो और डिफरेंट टाइम के लिए मूव करता हो, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, ओमेगा 1 T1 प्लस ओमेगा T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, सो वी ऑब्टेन 13 रिवोल्यूशन पर सेकंड। MCQ नंबर 5.30, ए प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन सच दैट इट रोटेट विद एंगुलर स्पीड 20 रिवोल्यूशन पर ईयर, देन विद 40 रिवोल्यूशन पर ईयर, देन विद 60 रिवोल्यूशन पर ईयर पर 50 आवर, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी। तो याद है कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है। सो यूजिंग एवरेज वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n डिवाइड बाय n, putting omega 1 omega 2 omega 3 and divide by interval 3 because the velocity interval are 3, so we divide this by 3, so we obtain 40 revolution per year। MCQ number 5.31, the angular speed of flywheel making 360 revolution per minute will be what। हमारे पास एक व्हील है जिसकी एंगुलर स्पीड हमारे पास ये है, इसको रेडियन पर मिनट सेकंड में शो करना है। सो रिवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन को पुट करें, मिनट की जगह 60 सेकंड को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 12 पाई रेडियन पर सेकंड। MCQ नंबर 5.32, ए पार्टिकल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन। हमारे पास ये एक सर्कल है, एक बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है। हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी को मालूम करना है। सो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इक्वल टू डायमीटर या सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द, या डायमीटर या इक्वल टू 2 times radius of the circle। so 2r divided by t, so displacement divided by velocity, करेक्ट, या t इक्वल टू पाई आर बाई वी। लेकिन याद है कि हमारे पास जो है v किसके बराबर है, v इक्वल टू 2r डिवाइड बाई 2 पाई आर बाई वी। यहाँ पर जो है हमें मालूम है वेलोसिटी का फार्मूला ये है 2r बाई टी, और t को जो है हमने है इससे मालूम किया, इसी को टू वी से, t इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, आर टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, डिस्टेंस कवर किया है इसने हाफ सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी। सो वी इक्वल टू 2r डिवाइड बाय टी, और टी की यहाँ पर वैल्यू को पुट करें पाई आर बाई वी फ्रॉम 1 से, सो वी ऑब्टेन 2v बाई 5। MCQ नंबर 5.33, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो हमें मालूम है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में कवर करता है, 24 आवर में। सो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 24 आवर, करेक्ट। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन पाई रेडियन पर आवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5/12 रेडियन पर आवर। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। In uniform circular motion of a particle, velocity is constant but acceleration is variable. Velocity is variable but acceleration is constant. Both speed and acceleration are constant. Speed is constant but acceleration is variable. In a uniform circular motion, speed of particle is constant. Therefore, tangential acceleration is 0, but radial acceleration remains constant in magnitude, but direction change as particle move in a circular path। याद है कि हमारे पास ये एक सर्कल है, यहाँ पर एक पार्टिकल मूव करता है, तो यहाँ पर एवरेज सेंटीपीट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये है हमारे पास। अगर अब ये बॉडी इस पॉइंट पर पहुँच जाए
तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्शन इसकी चेंज होती जा रही है। सो व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी then the speed is constant but direction of acceleration will be vary. So the correct option is option D. MCQ number 5.34, a particle is moving along a circular path of radius 5 meter with uniform speed 5 meter per second. What will be the average acceleration when the particle complete half a revolution? So हमें मालूम है कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी माइनस वी आई। सो वी एफ हमारे पास होगी अब 5 मीटर पर सेकंड। अब इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर डिफरेंट है। सो मीन बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, सो बोथ विल बी एडेड। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी को मैंने नेगेटिव लिया क्योंकि ये इसके अपोजिट है। याद रखिए, इसको नेगेटिव ले ले या इसको नेगेटिव ले ले, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल या हाफ सीम स्फीयर द चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। यहाँ पर जो है डेल वी की हमारे पास क्या वैल्यू है, डेल वी बाई डेल टी को मालूम करना है। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने डिस्टेंस कवर किया है पाई आर डिवाइड बाई 5। सो इस इक्वेशन में डेल वी की जगह पुट करें 10 मीटर पर सेकंड, डेल टी की जगह पुट करें पाई आर ओवर 5, इसको सिंप्लीफाई करें। सो वी हैव 10 ओवर पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। MCQ number 5.38, a body move along a circular path of radius r with velocity v has centripetal acceleration a. If its velocity is made equal to 2v, then its acceleration will be what? तो याद रखिए, acceleration is proportional to v square by r. So by increasing velocity n time, acceleration will be increased in square time. So when velocity is double, when velocity become 2 या n become 2 means velocity become 2, but acceleration will be what? Acceleration equal to 2 square. Correct? We know that when velocity is increased n time, acceleration will be increased in square time. So the acceleration will become 4a. MCQ number 5.39, the angular velocity of a second hand of a clock will be what? So we know that a second hand clock means the needle of second. So the needle of second complete one rotation in 60 seconds. So 2 pi radian means one complete rotation covered by the second hand. And how much time? 60 seconds. So by simplify this we obtain 5 radian over 30 seconds. MCQ number 5.40, dimension formula of angular velocity is what? So omega equal to theta by t. So theta is dimensionless and time equal to t1. So dimension of angular velocity equal to m naught n naught t inverse.